चैप्टर 5.3 क्लास 10th मैथ का दूसरा क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, पहले जो है दिया हुआ था हमको ए मिल गया था, बी मिल गया था, एन मिल गया था, समझे। उसके बाद ए एन का ज़रूरत ही नहीं था, लेकिन यहाँ पे हमको जो है थोड़ा सा दिक्कत होगी क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ए एन नहीं दिया हुआ। अगर एन दिया हुआ था तो आसानी हो जाती, क्योंकि एस एन निकालने का दो रूल जो है n/2 और a प्लस ए एन, ये रूल अगर लगाएंगे हम तो उस केस में n पता होना चाहिए, और इसमें भी अगर करेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, दोनों केस में हमको n की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पे n नहीं। तो n फाइंड करना भी हमको एक चैलेंज है। उसके बाद जो है हम लोग आगे चलेंगे। अगर चैलेंज उस वक्त तक है जिस वक्त तक आपको समझ में नहीं आता है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो उस केस में आपको चैलेंज नहीं है। किसी भी चीज़ को करने के लिए उस वक्त तक चैलेंज होता है जब तक हम समझ में नहीं आता हमको। अगर हमको समझ में आ रहा है तो उस समय हमको वो चैलेंज नहीं लगता, वो आसानी से हो जाती है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ए बराबर है, क्योंकि हमको फाइंड आउट करना है कि क्या चीज़, कौन सा क्या चीज़ है, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। उसके बाद डी बराबर हो गया 10.5, मतलब 1/2 जो होता है वो क्या होता है, आधा होता है, 1.5 होता है, -7। अब देखिए 10 में से माइनस कर देंगे 7, 10 में से माइनस करेंगे 7 आएगा 3। अब पॉइंट के बाद 5 है तो वो 5 को जोड़ देंगे, ठीक है, आसानी से। उसके बाद n हमको निकालना है, n हमको पता नहीं है। उसके बाद ए एन हमको पता है, ए एन कितना होगा 84, मतलब जो लास्ट का नंबर होता है वो 84, ये जो ए एन होता है। हमको चाहिए क्या, एस एन। तो एस एन बराबर होता है वाट हो गया, और एस एन बराबर होता है n/2 a प्लस, क्योंकि हम शॉर्ट में निकालेंगे अब, क्योंकि ए एन दिया हुआ है हमको, तो a प्लस ए एन। तो a हमको मिला हुआ है, n लेकिन पता नहीं है। अब n निकालने के लिए हमको निकालना होगा वो पहला वाला चैप्टर में जो पढ़े हैं हम लोग, ए एन का फॉर्मूला। ए एन बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, और ए एन बराबर अगर लिखेंगे हम 84, क्योंकि लास्ट में जो नंबर है वो 84 है, और a जो होगा वो 7 हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा n-1 इंटू डी जो है 3.5। ठीक है, अब देखिए 84 और बराबर 7 प्लस इस 3.5 को इसके साथ गुना कर देते हैं, 3.5n और माइनस में 3.5n। 84 एक इक्वेशन और भी लिख लेते हैं, और 7 जो है इसको रहने देते हैं, 7 को माइनस कर लेते हैं यहाँ पे। 3.5 को माइनस करना है, 7.5 में से 3.5 माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा, 3.5 कितना होता है, वो होता है आपको 7। तो 3.5 बोले 3.5 बोलो, वो 3.5 ही बोलते हैं, कभी कभी 3.5 का यूज़ किया जाता है, कोई 3.5 कहते हैं, है ना, या फिर 3.50 भी बोलते हैं हम लोग कई जगह पे। तो इसका मतलब 2 हिस्सा करेंगे, आधा ही खत्म हो गया, आधा बच गया, मतलब 3.5 बच गया प्लस 3.5n, और इस 3.5 को इधर लेके आएंगे, 84 माइनस 3.5 बराबर 3.5n, और इसमें इसको माइनस अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो इसमें अगर कुछ नहीं है तो अगर पॉइंट के बाद 0 लगाएंगे, अगर तो 0 अगर जैसे लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा, हो जाएगा 5, और यहाँ बच गया 3 में से 3 जाएगा, हो जाएगा ख़त्म 0, और ये हो जाएगा आपको 8, मतलब 805। ठीक है, उसके बाद 3.5n और 805/3.5 बराबर ये हो जाएगा आपको n। इसका पॉइंट और इसका पॉइंट खत्म हो गया, ख़त्म। और इसको काटिए, थोड़ा सा हार्डली नहीं जाते हैं हम, तो सिंपली काटेंगे। 7×5 35, 5 से अगर काटेंगे तो ये हो जाएगा 7×5 35, 7 आ गया। उसके बाद ये जो है मेरा हो गया 80, कितना हो गया 80। अगर ये 80 है तो 80 में अगर 5 × 5 बचा कितना,
5 एकम 5 कितना, अगर काट देंगे तो बचेगा कितना 3, और 3 7 बचे 35। थोड़ा सा मिस हो रहा लगता है हमको, एक मरतबा रिपीट कर लेते हैं हम लोग। 84, ठीक है, और 84 में माइनस कर देंगे 3.5 तो हो जाएगा 3.5, 8.5 हो जाएगा, ठीक है, 8.5 ठीक है, 0.5 ठीक है। उसके बाद हमको काटने में मिस तो नहीं हो रहा है, एक मिनट, तो हो जाएगा 7 बजे 35, 5 से काट रहे हैं हम लोग, 7 बजे 35, 5 एकम 5 बच गया 3, 6 पंचे 30। हाँ, अब देखिए ये 3 जो है, ये 3 मिला करके ये 0 मिला कर 30 हो गया, 6 पंचे 30, यहाँ मिस हो रहा था काटने में, और ये हो गया 5 एकम 5, ठीक है, ये हो गया। अब बचा क्या, 7 एकम 7, 7 दूना 14, बचा हुआ कितना 16 में 14 खत्म, तो बचा 2 और 7 21, मतलब 23 बराबर हो जाएगा n, मतलब 23n निकला। इस एपी में कितना नंबर है, 23 को नंबर है, ठीक है। अब लिखिए Sn बराबर n/2 a प्लस an, सिंपल भी निकल जाएगा। कितना है ये 23 है, 23/2, और a कितना है मेरा, a लिखे हम कौन सा बना रहे थे 10 84, हाँ यही वाला बना रहे थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, तो 23 हो गया, a बराबर हो जाएगा 7 और प्लस n हो जाएगा 84, n नहीं an, और ये हो जाएगा 23/2, और 84 और प्लस में 7, 7 और 4 11 का 1 हाथ बढ़ा, 7 और 4 11 का 1 हाथ बढ़ा 1, और 1 और 8 हो जाएगा 91। इसका मतलब ये है 23/2 × 91। अब देखिए 23 को गुना करेंगे 91 से, 3 को 1 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, 9 3 27 का 7 बना 2, 9 2 18 2 20, 18 2 20, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, मतलब आंसर हो जाएगा 20 93/2। इसको अगर हम काटना है तो काट भी सकते हैं, यह हो जाएगा मेरा 2 एकम 2, 2 एकम 2, कुछ नहीं 0 है तो 0 ही आ जाएगा। ये हो जाएगा आपको 4 दूना 8, ये हो जाएगा आपको 4 दूना 8, और ये हो जाएगा आपको यहाँ बचा है 1, ये हो जाएगा 13, 6 दूना 12, 6 दूना 12, और ये हो जाएगा 1/2, मतलब 1046 1/2, 1046 1/2 मेरा आंसर आ जाएगा। क्लियर, पहला नंबर क्वेश्चन मेरा 1/2, सॉरी 1046 1/2 आ गया। अब देखिए कि हमको ऐसा अगर निकालना होता तो आसानी से हमको निकल जाता, लेकिन n को निकालने के लिए हमको an का यूज़ करना पड़ा, तब हमको n मिला। और n अब आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, आइडेंटिफाई उसी समय आपको होगा कि जिस समय आप देखिएगा कि जब कौन सा फार्मूला में कौन सी चीज़ का यूज़ होता है। और पहले ही आपको बता दिए हैं कि किसी भी फार्मूला में जो चीज़ पता ना हो और उस फार्मूला में उस चीज़ को अगर रखते हैं तो वो चीज़ हमको मिल जाएगा। मान लीजिए अगर n अगर पता ना हो तो इस फार्मूला को सब चीज़ बैठा देंगे, और n पता नहीं है तो आपको वो फार्मूला जो है n हमको निकाल देगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये मेरा पहला नंबर क्वेश्चन हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन में a मेरा हो जाएगा 34, उसके बाद d हो जाएगा 32 माइनस में 34, 32 माइनस में 34, तो माइनस में 2, d बराबर माइनस में 2, n हमको पता नहीं है, an बराबर हो जाएगा 10, और sn बराबर भी वाट। तो हमको पहले ही निकाल लेते हैं an प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए an जो है 10 है, an 10 है, a कितना है 34, अब प्लस n हमको पता नहीं है तो n हमको ऐसे ही छोड़ देंगे, और d है मेरा, d जो है -2 है, ठीक है। अब देखिए 10 अब माइनस, इसको इधर लेकर आ जाइए पहले ही, ये हो जाएगा 34 बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 - 2n, और ये हो जाएगा +2, मतलब ये माइनस और ये माइनस गुना हो जाएगा, और ये माइनस और ये प्लस अगर गुना होगा तो हो जाएगा माइनस, ठीक है। ये प्लस हो गया
और ये माइनस हो गया। अब इसको भी लेकर आ जाइए इधर, 10 माइनस 34 माइनस 2 बराबर माइनस 2n। अब देखिए ये हो जाएगा 36 माइनस में 10 माइनस 36 बराबर माइनस 2n। अब देखिए 36 जो है, 36 में अगर 10 को अगर प्लस कर देंगे तो माइनस में बच जाएगा मेरा 26। कितना बचेगा? 26 माइनस 2n। अब इस 2 को अगर इधर लेके आएंगे तो इसको इधर नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट ही लेके आ जाते हैं, माइनस का साथ ही लेके आएंगे, माइनस 2 माइनस माइनस खत्म हो गया, ये हो जाएगा खत्म, 13 दूना 26, 13 दूना 26। तो n बराबर हो गया मेरा कितना? 13। n जब हमको निकाल गया था आसानी से हम निकाल सकते हैं हम Sn बराबर n/2 और a प्लस an। अब देखिएगा आसानी से निकल जाएगा, ये हो जाएगा 13/2 और a है मेरा 34 प्लस an जो है 10 है। आसानी देखिएगा वो कितना आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो 13 हो जाएगा 13/2 और ये जो है 34 प्लस 10, तो 34 प्लस 10 हो गया 44 जाएगा, 44 आ जाएगा 13/2 गुना 44, 2 एकम 2 और 22 दुना 44, ये हो जाएगा 22 गुना 13। तो 22 गुना 13 को अगर हम रफ में कर लेते हैं हम 22 गुना 13, ये हो जाएगा 3 नहीं होगा, 3 दुना 6, ये भी हो जाएगा 3 दुना 6, ये जगह 2, ये जगह 2, 6 8 2 मतलब 286। अब देखिए आंसर किस में आया? प्लस में, लेकिन यहाँ पर डी जो निकला था वो मेरा माइनस में निकला था, ठीक है, क्योंकि ये जो माइनस माइनस कट गया था जिसकी वजह से ये हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर भी क्वेश्चन हमको सॉल्व हो गया। देखिए कि अब जितना आगे जा रहे हैं हम लोग काम उतना बढ़ते जा रहा है, काम उतना बढ़ते जा रहा है, क्योंकि हमको एन भी फाइंड करना है, डी भी फाइंड करना है, तो उस केस में थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है, लेकिन आपको समझ में अगर आ रहा है तो आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन में हम लोग वैसे ही आइडेंटिफाई करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग, ठीक है। ज़्यादा कोई भी चीज़ों को उतना आसान बनाने के लिए सोचिएगा तो होगा नहीं। सोचिएगा कि हमको एक टाइम में अगर हमको समझ में आ जाए तो नहीं होगा, उसमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है। अगर टाइम दीजिएगा तभी उस चीज़ को आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग एक समय में ही बड़ा नहीं हो गए हैं, हम लोग जो बड़ा हुए हैं तो उसमें कुछ समय लगा है, और एक समय में ही सब चीज़ अगर सीख जाएंगे तो नहीं होगा। क्योंकि जब बच्चा थे तो उस समय हम लोग सिर्फ रो के ही बुलाते थे, भूख लग गया है या फिर किसी तरह का भी कोई परेशानी अगर हो गया तो हम लोग रोते थे। अब जो है मुंह से बोल सकते हैं, क्योंकि वो समय आ गया है जब हम मुंह से बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे ही जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं समझते हैं उसमें कुछ समय लगता है, आसानी से आपको नहीं आएगा। जब प्रैक्टिस करते रहिएगा तो प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ए बराबर -5, ए बराबर हो जाएगा -5 और डी बराबर हो जाएगा -8 -5, तो हो जाएगा, इसको सॉल्व कर ही लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा -8 और +5, -8 में +5 अगर करेंगे तो -3, ये हो गया। n हमको चाहिए, n हमको यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, ये n दिया हुआ है -230 और d भी मिल गया, n भी मिल गया, an मिल गया, तो हमको Sn चाहिए। तो हम an का फॉर्मूला लगा के हमको n को फाइंड करना है, n को फाइंड करना है। an का इस्तेमाल करते हुए तो a + n-1 × d। अब देखिए कई बार होता है कि an का अगर यूज़ किया है तो यहाँ पे क्या होगा, 2a होगा, ये a होगा, ठीक है। तो किस समय तक, जिस समय तक आपको प्रैक्टिस नहीं हुआ, वो चीज़ दिमाग में गया नहीं, याद नहीं हुआ। जब कोई भी चीज़ हम लोग याद कर लेते हैं, हम लोग जो हैं कभी भी माँ बाप को नहीं भूलते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से हम लोग उसको देखते आ रहे हैं, तो हम भूलते नहीं। वैसी चीज़ जो कुछ ही देर के लिए देखते हैं और फिर भूल जाते हैं। अब देखो रास्ते से कोई लड़की को देख लिए चलते हुए, तो उस समय क्या होता है, दिमाग गया, अट्रैक्शन आया, उसके बाद फिर से गायब, तो उसके बाद हमारा दिमाग से इरेज हो जाता है। फिर 2 दिन के बाद भी अगर सोचिएगा जो कैसी दिख रही थी तो वो आपको ध्यान में नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए ए बराबर हो गया
ये यहाँ पे लिखे हम -5 प्लस n माइनस वन इंटू डी मतलब -3, ये हो जाएगा -3 और ए एन बराबर कितना लिखे थे हम लोग -230, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा, ये इसके साथ गुना हो जाएगा तो डायरेक्ट ही माइनस कर लेते हैं हम लोग, माइनस प्लस माइनस 3n और प्लस में 3। अब देखिएगा माइनस ये 230 और ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये प्लस में है ये माइनस में अगर है तो अगर माइनस वाले को प्लस अगर मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा -2 तो -2 को अगर पहले एक मतलब और लिख देते हैं -2 -3n और -230 अब प्लस में 2 बराबर माइनस में 3n, ये हो जाएगा माइनस में 228 बराबर -3n और -228 बटे -3 बराबर n, ये माइनस माइनस खत्म, 2 1 3 एकम 3, 7 21 कितना हो गया 7 21 बचा 1 हो गया 18 और 6 18 मतलब n बराबर हो गया 76, n बराबर हो गया 76। तो 76 जब हो गया तो Sn बराबर हो गया मेरा n/2 और a प्लस an। अब देखिए 76 बटे 2 और a है मेरा -5 प्लस an जो है वो है मेरा -230 ये हो जाएगा 76 को अगर भाग कर लेते हैं ये पे हम 3 और 6 दूना 8 दूना 16, कितना जगह 8 दूना 16। उसके बाद -5 प्लस ये तो फिर माइनस ही हो जाएगा ये भी, तो -230 और ये भी माइनस ये भी माइनस, तो क्या हो जाएगा 38 गुना में ये हो जाएगा माइनस में 235, इसको माइनस को कभी भूल जाओ उसको गुना कर लेते हैं 235, क्योंकि आंसर जो आएगा वो माइनस में ही आएगा, क्योंकि हमको याद रखना है इस चीज़ को, क्योंकि ये वैल्यू जो होता है वो माइनस में है, ठीक है। 8 पंजे 40 का 0 अब रहा 4, बच्चा वाला हम गुना करते हैं ताकि गलती ना हो, ठीक है। 8 तिया 24 और 4 24 4 28 2 8 दूना 16 16 2 18, ठीक है। 5 तिया 15 5 दूना 1 और 3 तिया 9 1 10 का 0 दूना 1 3 दूना 6 1 7 जगह 0 8 और 5 13 का 3 दूना 1 8 और 1 9 9 और 7 1 8 मतलब 89 30 इसका आंसर हो गया, ठीक है। किसका तीसरा नंबर क्वेश्चन का उसका जो आंसर रहेगा, मतलब कि जो सम जो निकालेंगे इस नंबर का जो सम होगा, टोटल कितना नंबर है इसके अंदर 76 है, और 76 का सारा नंबर को एक साथ अगर प्लस कर देंगे तो कितना जाएगा 89 30, ठीक है। 8930, ठीक है, इसको इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए